तख्ते लाहौर, दावों से हकीकत तक का सफ़र। लेकिन आज हम मौजूद हैं तख्ते लाहौर पर, शाही किले के अंदर, और मेरे पस मंज़र में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है बादशाही मस्जिद का। साथ आपको नज़र आएगा बारूद खाना, यहाँ पे नज़र आएगा आपको शाही किले का अकबी गेट, और सबसे बढ़कर ये तमाम मनाजिर आपको आप कहेंगे रमज़ान में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हैं बाबरकत सातें। सामने नज़र आ रही है शाही मस्जिद जिसके अंदर होती है नमाज तरावी। लेकिन आज की आवाम की आवाज़ का मकसद क्या? मकसद है तारीख़ के उन पहलुओं से आपको रोशनास कराना जो शायद कहीं खो गए थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मेरा नाम है हमजा साजिद राना। इस वक्त यहाँ पे मौजूद होने का मकसद ये है कि आज आपको तारीख़ के वो छुपे हुए नकूश से हम रोशनास कराएंगे जो शायद कभी हमने अपनी निसाबी किताबें हो या आम ज़िंदगी हो, आम फहम ज़िंदगी हो, उसके अंदर भी हम उनसे कभी रूबरू नहीं हो पाए। हमारे साथ रहिएगा। आज आपको लौ का मंदिर दिखाएंगे, आपको पुराने गेट दिखाएंगे, आपको अकबरी सराय दिखाएंगे, आपको अहाता शाहजहानी दिखाएंगे और जहांगीर का इंसाफ भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। मेरे बाएं जानिब है हाथी गेट, जहाँ से बादशाह हाथी पे बैठकर अंदर दाखिल होता था किले के, और मेरे दाएं जानिब अगर आप देखें तो यहाँ पे बारूद खाना है जो कि गोरे दौर में बनाया गया। इसको यहाँ पे क्यों बनाया गया, इसकी वजह तस्मिया क्या, इसके पीछे गोरी सरकार की क्या सोच कार फरमा थी। और इस जानिब है गोरों का कैद खाना जिसके ऊपर मेरे कैमरा मैन इम्तियाज़ खड़े हैं। अगर हम किले की साख्त देखें तो किले की जो साख्त है वो टिपिकल मुग़ल एम्पायर का जो डिज़ाइन था, मुग़ल जो सोच थी, हमें यहाँ पे मुग़ल जो आर्किटेक्ट है उनका ये जो छोटी ईंट का काम है वो यहाँ पे बहुत बारीकी के साथ नज़र आता है। अगर आप देखें यहाँ पे जो ये वॉल है, ये भी किसी ज़माने में शायद पिक्चर वॉल की अक्स होती थी जो कि इस वक्त काफ़ी शिकस्ता हाल है, लेकिन थैंक्स टू द अथॉरिटी, स्पेशली वॉल सिटी जो कि उसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन और सहर हासिल कोशिश कर रहे हैं। इस जानिब अगर आप देखें तो ये जो किले का अकबी दरवाज़ा है जिसे आलमगीरी गेट कहते हैं, उसका पस मंज़र हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक बिल्कुल गुलजार जो कह सकते हैं, यहाँ पे पूरा एक सब्ज़ाजार बिछा हुआ है। इससे आगे की जानिब अगर जाएं तो आपको दीवाने आम नज़र आएगा। अब हम आपको लेके चलेंगे दीवाने आम की जानिब और जहांगीरी और जो शाहजहानी मिजाज था उससे रोशनास कराएंगे। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं एंटर हो रहा हूँ मुसम्मम दरवाज़े से जो कि शाहजहां ने बिल्ड किया था 1632 में। अगर तारीख़ी हवालों को देखें तो ये भी कहा जाता है कि आलमगीरी गेट से पहले ये वाला जो दरवाज़ा है ये किले में दाखिले के लिए यूज़ होता था। लेकिन उसके बाद जब औरंगज़ेब आलमगीर ने हुकूमत संभाली तो सन 1650 के बाद से आलमगीरी दरवाज़ा इसके दाखिले का सबब बना। कहने को ये भी सुनने को मिलता है कि ये मुसम्मम दरवाज़े से आगे एक पूरा बागीचा था, एक गुलजार था। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह आपको पता है ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पे आके सिर्फ आपके ख़जाने के साथ ज़्यादती नहीं की, हिंदुस्तान को गोल्डन स्पैरो कहने वालों ने जब यहाँ का तख्ते ताउस छीना और जब यहाँ का कोहे नूर छीना तो यहाँ का हुस्न भी छीन लिया और यहाँ पे बारूद खाना बना दिया। ये है हमारी तारीख़ जिससे हम नाबल्द हैं, और तारीख़ से जो नाबल्द होते हैं उनका शायद माजी, हाल, मुस्तकबिल तमाम चीज़ें और आग की स्याही में खो जाती हैं। जब बादशाही किले में दाखिल हो ही गए हैं तो कैसे भूल सकते हैं अपने पस मंज़र में मौजूद ये 3 गुंबदों वाली मोती मस्जिद से। मोती मस्जिद के बनने की तारीख़ तो एक अलग है, लेकिन इसकी वजह शोहरत हमारे शहर में बड़ी अजीब है। दकियानूसी ख्यालात को समझिए या तवाहम परस्ती समझिए, लोग समझते हैं इस मस्जिद के अंदर जिनों का बसेरा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये मस्जिद बेसिकली नमाजियों के लिए अल्लाह का घर है। और ये तमाम बातें तवाहम परस्ती और दकियानूसी ख्यालात का एक आप समझ लें उससे अखज़ की गई। ये मस्जिद जो है ये भी तारीख़ी है, इसकी भी तारीख़ हमें सन 1600 से मिलती है। असल में जो हिंदुस्तान की तारीख़ है उसमें जो बादशाहों का किरदार है उसमें जो सबसे ज़्यादा किरदार हमें मिलता है वो अकबर का मिलेगा, जहांगीर का मिलेगा, शाहजहां का मिलेगा और औरंगज़ेब का मिलेगा, क्योंकि ये वो दौर है जो कि मुग़लिया सल्तनत के जो बामे अरूज का दौर था। लेकिन अगर उसके बाद देखें तो मेरे ख़्याल में सन 1705 या 1706 के बाद मुग़लिया बसात इस तरह उल्ट दी गई जिस तरह शतरंज की बसात को उल्ट दिया जाता। जी व्यूअर्स, ये है वो जिंदान जिसके अंदर शहीद जमहूरियत जुल्फ़कार अली भुट्टो को रखा गया। आए तो हम यहाँ पे थे किले की तारीख़ बयान करने, लेकिन हमने ये ज़रूरी समझा, बल्कि यहाँ पे आके ये बात को बताना ज़रूरी समझा कि पाकिस्तान के अंदर एक साबिक़ वज़ीर आज़म जिनके ऊपर एक कत्ल का केस था,
रज़ा कसूरी साहब के वालिद साहब का या इससे मिलता जुलता ये केस था। उसके तहत फ़ौजी अदालत ने उन्हें सज़ा दी और यहाँ पे भी उनको कैद रखा गया। इस पूरे कैद खाने को भी एक तरह से प्रिजर्व किया गया और ये दिखाया गया कि जमहूरियत हो या कोई भी दौरे हुकूमत हो, जब हुकूमतें अपनी ताकत आजमाना चाहती हैं तो किसी को भी पाबंदे सलासल कर सकती हैं। भुट्टो साहब की ज़िंदगी से हमें करोड़ इख्तलाफ सही, लेकिन क्या एक वक्त के वज़ीर आज़म को इस तरह कैद करना ठीक था? ये भी तारीख़ के लिए एक सवाल है जिसका जवाब शायद ढूंढने के लिए हम तारीख़ के कितने भी औराक पलटें, हमें नकूश की स्याही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं दीवाने आम के अंदर। दीवान होती है जिस जगह पे बैठा जाता है, मजलिस लगाई जाती है, शूरा बैठती है। और आम का मतलब यहाँ पे आम पब्लिक, आम जनता, आम अवाम बादशाह के रूबरू हाजिर होती थी और अपनी शिकायत, अपने साली, अपने सवाल लेके आते थे। मुगलिया तर्ज़ हुकूमत में हमें दीवान का लफ्ज़ बहुत कॉमन मिलता है। दीवान वैसे जो बेसिकली इसकी जो वजह तस्मी है वो तो है कि जी शाही दीवान हुआ करते थे और वो तमाम मामलात जो होते थे ख़जाने से के हवाले से उसको उन मामलात को देखा जाता था। लेकिन ये जो दीवान है, इधर आवाम के मसाइल हल किए जाते थे। इसके आपको अंदर के मनाज़िर दिखाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके बिल्कुल सामने जो जगह है वो बेसिकली अंदरून शहर है, जो किसी वक्त में जिस जगह को शाही मोहल्ला कहा जाता था, हीरा मंडी कहा जाता था, ये इलाका बिल्कुल सामने है इसके। और अगर इसके आप इस जानिब देखें तो यहाँ पे दीवाने आम है और इसके पीछे दीवाने ख़ास है। दीवाने ख़ास की फुटेज इसलिए नहीं बन सकती कि यूनेस्को के अंडर उसकी तामीर का काम जारी है। और वो सामने ये बड़े बरगद के पेड़ के बिल्कुल पीछे लौह का मंदिर है और लौह के मंदिर के दूसरी जानिब अगर आप जानिब देखें तो वहाँ पे जो एक वो ठंडी खिड़की है जिधर से बहुत खूबसूरत हवा आती है, वो भी आहते शाहजहानी का हिस्सा है। आइए आपको दीवाने आम के कुछ मनाज़िर दिखाते हैं। दीवाने आम में खुश आमदीद। ये अहाता शुमाल में है। इसे शाहजहां ने 1631 से 1633 के दरमियान तामीर करवाया। ये एक 40 सतूनों वाला दरबार था जो कि अकबर के तामीर करदा दौलत खाना खासो आम के झरोके के सामने बनाया गया। दीवाने आम की तामीर का काम आसिफ खान के ज़ेरे निगरानी हुआ। ये दीवान 57 मीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। इसकी असल इमारत सिखों की खाना जंगी के दौरान ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसका मौजूदा ढांचा इब्तदाई अंग्रेज़ी दौर की तामीर नौ है। ये हॉल अंग्रेज़ दौर में डिस्पेंसरी के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ करता था। ये है वो तख्त की जगह जहाँ से लगभग 300 साल मुग़ल एम्पायर ने लाहौर पे हुकूमत की और यहाँ से बड़े सग़ीर के तौलो अर्ज़ के फ़ैसले होते रहे। दिल्ली का लाल किला हो या लाहौर का बादशाही किला, कहानी एक जैसी है। मुमासलत इसलिए है कि दोनों तरफ हमें अरूजो ज़वाल और तख्त और ताराज दोनों की कैफियत मिलती है। इस जगह पे आके सीखने का क्या मिलता है? तारीख़ और मेरी हकीकत का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपको ज़िंदगी की असलियत और जो बादशाहतें होती हैं, जो मुमलिकतें होती हैं, जो कि साम्राज्य होते हैं, जो कि कभी ना ख़त्म होने का ख्वाब देखते हैं, आज वो इस तरह की वीरान कैफियत में होते हैं। इस वीरानी को समझने के लिए यहाँ पे आना ज़रूरी है। आवाम की आवाज़ के इस सेगमेंट के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।